महात्मा दुर्वासा ने देखा कि इंद्र आ रहा है, चलो हम इसका कुछ स्वागत सम्मान कर दें। महात्मा ने देखा कि हमारे पास में कुछ स्वागत के लिए नहीं है, लेकिन हमारे कमंडल में एक कल्प वृक्षों की माला पड़ी है, लाओ यही माला हम इंद्र को पहना दें। जैसे ही महात्मा ने ये सोचा, इंद्र तब तक पास में आ गया। महात्मा दुर्वासा ने अपने कमंडल से वो माला निकाली और इंद्र के गले में डालनी चाहिए। इंद्र हाथी पर बैठा हुआ था, इसने माला को अपने हाथ में पकड़ लिया। महाराज दुर्वासा महात्मा ने इस माला को वरदान दिया है कि ऐ माले, तुम जिसके गले में सर्वप्रथम डाल दी जाओगी उसकी सर्वप्रथम पहले पूजा होगी। तब तक ये महाराज इंद्र में गया। इंद्र ने अपने हाथ में उस माला को पकड़ा और माला को पकड़ करके महाराज ये इंद्र ने माला ली और हाथी के मस्तक पर डाला। हाथी का एक स्वभाव होता है, उसने माला को अपनी सूंड में फंसाया, कभी दाएं मारा कभी बाएं मारा और अपने पैरों के नीचे कुचल करके आगे बढ़ा। महात्मा दुर्वासा ने देखा कि अभी अभी स्वर्गाधिपति इंद्र निकला है, मैंने माला दी थी, लाओ देखें कि इसने इंद्र ने वो माला अपने गले में डाली कि नहीं डाली। जब देखा मुड़ करके महात्मा दुर्वासा ने कि इंद्र ने वो माला अपने गले में नहीं डाली, हाथी पैरों से कुचलता हुआ रौंदता हुआ आगे बढ़ गया। महात्मा दुर्वासा को क्रोध आ गया, कमंडल से जल लिया, अंजलि में मंत्र से अभिमंत्रित किया और बोले, इंद्र जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से तुम श्रीहीन हो जाओ। तुमने हमारे अरमानों पर पानी फेरा है, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम श्रीहीन हो जाओ। जैसे ही दुर्वासा महात्मा ने वो जल प्रोक्षण किया, हाथी एकदम चिघड़ा और चिघड़ करके महाराज भाग खड़ा हुआ। इंद्र हाथी से नीचे गिर पड़ा। गणेश पुराण में एक कथा आती है, जो ये हाथी इंद्र बैठ करके जा रहा था, ये जंगल की ओर गया है और गणेश जी को इसी का सिर लगाया गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, इसी श्राप के कारण इंद्र श्रीहीन हो गए। इधर क्या हुआ, दैत्यों ने महाराज स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया है, स्वर्ग का जितना भी आधिपत्य है सब दैत्यों के पास में आ गया। देवता बेचारे गिड़गिड़ाते हुए भगवान की शरण में गए और बोले, प्रभु अब आप मेरी रक्षा करो। भगवान बोले, क्या हुआ? बोले, हुआ नहीं ये कि हमारे ऊपर दैत्यों ने चढ़ाई कर दी, आक्रमण कर दिया, हमारा जितना भी राज्य था सब दैत्यों ने छीन लिया। भगवान नारायण के पास में गए, यह घटना बताई। अविक्रियम सत्यमनंतमाघम गुहाशयं निष्कल प्रवर प्रतर्क्यं मनोः ग्रयानं नवचसा निरक्तं नमामहे देववरं वरेण्यं। जैसी देवताओं की करुण पुकार सुनी भगवान मुस्कुराए और बोले, अरे देवताओं, तुम बहुत चतुर हो, तुम्हारा कोई काम बिगड़ जाता है तुम तो हमारे पास में भगे हुए चले आते हो, और आना भी चाहिए। भगवान कहते हैं, यदि इंसान का, मनुष्य का कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है, सब काम हमें सौंप दो। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। तुम सब हमें एक बार सौंप करके तो देखो। लेकिन ये मनुष्य बड़ा चतुर है, कोई काम कर लेता है तो वो ये छाती ठोक करके कहता है ये काम हमने किया। अगर कोई काम बिगड़ गया तो वो ये कहता है ये काम परमात्मा को मंजूर नहीं था, ये भगवान ने बिगड़ दिया। दोषारोपण भगवान को देते, ये गलत है। आज देवता जैसे भगवान नारायण की शरण में गए, भगवान बोले
देखो देवताओं, तुम अब एक काम करो, काम ये करो कि तुम अब समुद्र मंथन करो, दैत्यों का सहारा लो, और जब दैत्यों का तुम सहारा लोगे तो उसमें समुद्र से अमृत निकलेगा और उस अमृत को तुम पान कर लेना, फिर तुम कोई नहीं मरोगे। जैसे ये कहा, प्रभु ये कैसे होगा? बोले अरियोपहि संदेहा सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसकवद देवा यर्थस्व पदवीं गतै। अहिमूसकवद, सर्प और चूहे की मित्रता तुम्हें करनी पड़ेगी, और जब तक तुम सर्प और चूहे की मित्रता नहीं करोगे तब तक तुम समुद्र मंथन नहीं कर सकते। प्रभु ये बताओ, सर्प और चूहे की मित्रता कैसे होती है? भगवान बोले कि तुम दैत्यों से जाकर के जब तक संधि नहीं करोगे, उनसे मुलाकात करो, उनसे समझाओ उनको कि हम भैया चलो कोई बात नहीं, तुमने हमारा सब राज्य ले लिया, चलो तुम सुखी रहो, हम भी तुम्हारी खुशी में खुशी। ऐसा करो, जाकर के उनको समझाओ और उनसे कहो कि समुद्र मंथन करो, और समुद्र से जो अमृत निकलेगा वो फिर हम दोनों लोग मिलकर के भाई भाई पी लेंगे, और फिर हमें और आप में कितना भी युद्ध होता रहे तो हम में से कोई मरेगा नहीं। आज भगवान ने जैसे ही समझाया देवताओं को, देवता बेचारे आए हैं दैत्यों से आकर के संधि की। दैत्यों ने कहा, अच्छा भैया अगर तुम कह रहे हो समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से समुद्र में से बहुत सी चीजें निकलेंगी और हम सब लोग ले लेंगे, अमृत भी निकलेगा, हम लोग पिएंगे, और फिर हमारे और आपके मध्य में कितनी भी लड़ाई हो तो हम आप मरोगे नहीं। देवताओं की बात दैत्यों ने मान ली, और जैसे ही मानी है झगड़ा कम हो गया। बोले भैया ये बात हमें पसंद आई, चलो अब बताओ कैसे समुद्र मंथन होगा। देवताओं ने कहा चलो सर्वप्रथम मंदराचल पर्वत को लाओ और लाकर के समुद्र के पास में तो रखो। देवता और दैत्य बेचारे गए हैं, जाकर के मंदराचल पर्वत को उठाया। जैसे ही उठा करके 2 कदम चल ही पाए थे, मंदराचल पर्वत हाथ से छूट गया, और जैसे ही हाथ से छूटा है पृथ्वी पर गिर गया। दैत्यों को चोट आई, देवताओं को थोड़ी थोड़ी चोट आई। देवताओं से दैत्यों ने कहा, अरे भैया हमें ये समुद्र मंथन कौन करना, ये मंदराचल पर्वत हम लेकर के चले थे, और जैसे ही चले हैं ये मंदराचल पर्वत अभी अभी छूट गया। तो देवताओं में कुछ देवता समझदार थे, तो बोले भैया हमने मंदराचल पर्वत को उठाया है तो गणेश भगवान का ध्यान नहीं किया। जब कोई हम शुभ कार्य करते हैं और भगवान गणेश का ध्यान नहीं करते हैं तो उस कार्य में विघ्न बाधा अवश्य आती है। चलो ऐसा करो, भगवान गणेश का ध्यान करो। दैत्य और देवताओं ने हाथ जोड़े, भगवान गणेश का ध्यान किया। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्ताहं परम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकरनिभं ज्वलकान्तकान्तं विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। जैसे ही विघ्नेश्वर भगवान गणपति का ध्यान किया, जोरदार जय घोष की, बोलिए गणेश भगवान की। भगवान नारायण आए हैं। भगवान नारायण ने कहा चलो ये पर्वत को हम ही समुद्र के पास रख देते हैं। भगवान नारायण ने पर्वत को उठाया, मंदराचल पर्वत को, और समुद्र के पास में। जैसे ही समुद्र के पास में रखा, दैत्यों से देवताओं ने कहा देखो भैया पर्वत तो समुद्र के किनारे आ गया, यानी मथानी आ गई। अब इसमें मथानी में रस्सी की आवश्यकता है। अब ये रस्सी कहाँ से लाई जाए? बोले ऐसा करो, हम और आप दोनों लोग चलो, और हमने सुना है कि बासुकी नाग बहुत बड़ा है,
चलो वासुकी नाग के पास चलते हैं और उनसे अनुनय विनय करेंगे कि हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, तुम्हारी हमें आवश्यकता है रस्सी रूप में, आप चले चलो हमारे साथ। दैत्य और देवता दोनों एकत्र हुए हैं, वासुकी नाग के पास पहुंचे हैं। जैसे ही वासुकी नाग के पास में पहुंचे हैं, वासुकी नाग को देख करके दैत्य और देवताओं ने हाथ जोड़े, भैया हम समुद्र मंथन करने जा रहे हैं, हमें रस्सी के स्वरूप में आपकी आवश्यकता है, आप मेरे साथ में चलो। वासुकी नाग बोला, आप समुद्र मंथन करने जा रहे हो तो समुद्र मंथन में क्या क्या निकलेगा? बोले अमृत निकलेगा और भी वस्तुएं निकलेंगी, तो हम सब दैत्य और देवता मिलकर के बांट लेंगे। वासुकी नाग बोला, अच्छा तुम समुद्र मंथन करोगे और जो चीज निकलेगी वो तुम लोग बांट लोगे, तो हम वहाँ क्या फ्री में मेला देखने के लिए जाएंगे? दैत्य देवता बोले, नहीं नहीं भैया, उसमें जो समुद्र में अमृत निकलेगा उसमें हम तुमको भी अमृत पान कराएंगे। जैसे ये कहा, वासुकी नाग तैयार हो गए और आए हैं समुद्र के किनारे। मंथन आरंभ हो गया। जैसे ही मंथन समुद्र का आरंभ हुआ, हिलोरे भरने लगा समुद्र, आपस में जल की तरंगे टकराई हैं, समुद्र में मंदराचल पर्वत डूबने लगा। जैसे ही मंदराचल पर्वत डूबने लगा, देवता दैत्य घबराने लगे, अरे प्रभु ये तो समुद्र के अंदर जाने लगा। भगवान नारायण ने एक स्वरूप में सामने खड़े हैं देवताओं के, और दूसरा कच्छप स्वरूप बनाया है। भगवान जल में प्रविष्ट हुए हैं, अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रखा है, ऊपर को लाए हैं। बोलिए कच्छपावतार भगवान की जय। भगवान ने कच्छप स्वरूप धारण करके महाराज आज मंदराचल पर्वत को ऊपर किया, और जैसे ही ऊपर किया है मंथन शुरू होने लगा। देवता फन की तरफ लगे हैं, दैत्य पूंछ की तरफ लगे हैं। जैसे ही दैत्यों ने देखा हमें पूंछ की तरफ लगाया और खुद फन की तरफ लग गए, दैत्यों ने छोड़ दिया। अरे हमें ये मंथन कौन करना है? देवता बोले, क्या हुआ भैया, अभी तो शुरुआत थी और आप लोगों ने ये मंथन करना बंद कर दिया। हाँ, इसलिए बंद कर दिया, पूंछ तो सांप का अशुद्ध भाग होती है और हम महाराज कश्यप जी की संतान, और हम पूंछ की तरफ लगेंगे। देवता तो ये चाहते ही थे कि तुम फन की तरफ आ जाओ। देवताओं ने फन छोड़ा, अरे भैया आप कश्यप महात्मा के बेटा हो, आप तो बड़े हो, आप आओ आगे लग जाओ फन की तरफ, हम लोग पूंछ की तरफ चलते हैं। दैत्य बेचारे आए हैं, आकर के फन की तरफ लगे हैं, देवता पूंछ की तरफ पहुंच गए। समुद्र मंथन आरंभ हो गया। समुद्र मंथन जैसे ही आरंभ हुआ, जल में हिलोरें आने लगी। हिलोरें आते 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 महाराज सर्वप्रथम निकला है क्या? विष। जैसे ही विष निकला महाराज, देवता दैत्य सब छटपटाने लगे। उठी उदय धी और अंतर ज्वाला, जरत सुरा सोरे भय बिहाला। ऊपर आया है, देवता और दैत्य छटपटाने लगे। जल हाथ में विष लिया और विष लेकर के आए हैं भगवान शंकर के पास में। देव देव महादेव भूतात्मल भूत भाव
भोलेनाथ की शरण में आए हैं, आकर के स्तुति करने लगे। ऐसा डमरू बजाने